नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक। आज आप लोगों की समझ पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे मैंने बताया था कि पारिवारिक आय की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि एक परिवार के लिए जितनी आय पर्याप्त हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी आय संबंधी आवश्यकताएं कई बातों पर तो निर्भर करती हैं। जैसे उसका रहन सहन क्या है, रहन सहन का स्तर क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या, मुद्रा की क्रय शक्ति, समाज, पारिवारिक जीवन चक्र, ये सभी जो दशाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। इसीलिए परिवारों के लिए पारिवारिक आय की निश्चित सीमा निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। और उसी प्रकार पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें कारक ये होता है कि वास्तविक आय की मात्रा क्या है। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है वास्तविक आय की मात्रा। जिस परिवार की वास्तविक आय अधिक होती है, उनका तो रहन सहन का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा होता है। उसके बाद आता है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति पर ही क्रय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या एवं मात्रा निर्भर करती है। जिस देश की मुद्रा शक्ति अधिक होती है, वहाँ के व्यक्तियों का रहन सहन का जो स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। जब मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होती है, तब उतनी ही मुद्रा में अधिक वस्तुओं एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं। अब आपका गृह प्रबंध कितना कुशल है। पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि व उसका रहन सहन का स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी में कितनी कुशलता है, वो कितने कुशलतापूर्वक अपना गृह का प्रबंध करती है, उसमें क्या क्वालिटी है। अक्सर देखा गया है कि दो समान आय अर्जित करने वाले परिवारों में एक परिवार का रहन सहन तो काफ़ी अच्छा है, जबकि दूसरे परिवार का सामान्य अथवा सामान्य से भी नीचा रहता है। इसका मुख्य कारण गृहिणी द्वारा की गई घर की सुचारू व्यवस्था से है। कुशल गृहिणी अपनी आय को काफ़ी तो सोच समझकर वो खर्च करती है, सोच समझकर अपने विवेकपूर्ण से वो खर्च करती है। उतनी ही आय में वह अपने परिवार के जो मेंबर हैं, सदस्यों की अधिकतम जो उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करती है। जबकि उसके ठीक विपरीत एक अकुशल फूहड़ गृहिणी आय को बिना सोचे समझे खर्च करती है। अब इसका परिणाम परिवार के जो सदस्यों का रहन सहन का जो स्तर है वो नीचा हो गया। गृहिणी की कार्य कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह श्रम एवं समय के महत्व को समझे। यदि गृहिणी पढ़ी लिखी है तो नौकरी करेगी, उससे अपनी आय बढ़ाएगी, या ट्यूशन बढ़ाकर मौद्रिक आय भी अर्जित कर सकती है। उसके बाद परिवार की कुशल आय। परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्य की आय पर पारिवारिक आय निर्भर करती है। जिस परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है, उनका तो रहन सहन बहुत ऊंचा होता है। अब परिवार का स्वरूप। संयुक्त परिवार में आय अधिक एवं व्यय कम होता है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य एक ही मकान में रहकर एक ही रसोई में खाना खाकर अब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। रसोई में होने वाले खर्च, अखबार, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि बिलों का भुगतान अलग अलग नहीं करना पड़ता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों की देखभाल कर लेते हैं। युवा सदस्य घर से बाहर जाकर नौकरी धंधा करके आय अर्जित करते हैं। बड़े बालक छोटे बालकों को घर पर ही पढ़ाते हैं। बालकों को ट्यूशन के लिए ट्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर काम कर लेते हैं। उसके बाद आता है वस्तुओं और सेवाओं का उचित उपयोग। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं, वस्त्र, मशीन, उपकरण आदि को संभाल कर रखा जाए तो उनकी जीवन जो क्षमता होती है काफ़ी बढ़ जाती है। वे काफ़ी समय तक टिकाऊ और उपयोगी बने रहते हैं। परिवार अनेक वर्षों तक इनका उपभोग करके सुख आनंद की प्राप्ति कर सकता है।
वस्तुओं की उचित देखरेख, साज संवल, संरक्षण करने से उनका जीवन काल काफ़ी लंबा हो जाता है। अब आता है परिवार की भोगवादी प्रवृत्ति। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारकों में से है परिवार की भोगवादी प्रवृत्ति। एक महत्वपूर्ण कारक है इसका। वह परिवार जो संसार के सभी सुख ऐश्वर्य को भोगने में लगा हुआ है, वह ऐन कैन धन जुटाना चाहता है। भले ही उसकी आय अर्जित करने का माध्यम अनुचित हो, परंतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार कम वस्तुएं, सेवाओं के उपभोग से सुख व आनंद की प्राप्ति करता है। उपभोग प्रवृत्ति वाले परिवार की आय आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार की अपेक्षा अधिक होते हुए भी कम होती है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। वे उसे पूरा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी असंतुष्ट ही रहते हैं। सामुदायिक सेवाओं का उपभोग कैसे कर रहे हैं आप? परिवार के सदस्यों का कितना योगदान है, ये भी निर्भर करता है। उपभोग का ढंग कैसा है आपका, ये सब चीज़ें पारिवारिक आय को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो इसी के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि पता है जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी तो आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे।